काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती। यहां मैं नहीं जानता कि सरकार ने कैंसिल कराई या प्राकृतिक रूप से कोई मुसीबत थी, सारी फ्लाइट इंदौर की कैंसिल की आज आने रोकने के लिए। लेकिन हम कमजोर इसलिए हैं कि इस देश की तीन बड़ी ताकतें मनी, माफिया, मीडिया उनके कब्जे में। अगर हमारे कब्जे में कुछ है तो वो हमारा शरीर, वो हमारी ताकत। मुझे आपसे कुछ कहना है और अगर वो बात आप नहीं सुनते, नहीं समझते, तो फिर काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती। लाशें उठानी पड़ेगी अगर आप निकम्मे, निठल्ले, झूठे इन नेताओं के चक्कर में आते रहे जिन्होंने यहां भोपाल में, मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा लिखी है। जो खाते गांव में हुआ, मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं जहां मेरे प्यारे भाइयों के साथ अपमान किया गया टीआई द्वारा। मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं। देखो मैं दर्द बताता हूं आपको। यहां राका का मकान तोड़ दिया, वहां दत्तू मेड़े का मकान तोड़ दिया और खाते गांव में कार्यकर्ताओं के साथ जो अपमान किया, क्या मैं वहां बैठा देखता नहीं हूं? मैं देखता हूं, मगर मैं दर्द से रोता नहीं हूं। मैं उस दर्द से ताकत बनाता हूं और उस ताकत को बना के मैं आपके बीच आता हूं। आज भी क्या नहीं था रोकने के लिए। यहां मैं नहीं जानता कि सरकार ने कैंसिल कराई या प्राकृतिक रूप से कोई मुसीबत थी, सारी फ्लाइट इंदौर की कैंसिल की आज आने रोकने के लिए। और वो जो 2 बजे वाली फ्लाइट थी, 2:40 वाली, वो 3:45 बजे उड़ी वहां से। वो भी लेट पे लेट होती रही। मैं समझता रहा कि सरकार को समझ आ गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने आरक्षण के खिलाफ मोर्चा लिया हुआ है और अगर ये चंद्रशेखर भी आ गए और ये इकट्ठे हो गए तो आज ही क्रांति हो जाएगी मध्य प्रदेश में। मैं इस बात को वहीं बैठे समझ रहा था। मैं ये समझ रहा था कि मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि दोबारा नेमावर न हो जाए। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ के अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। याद रखो, ये आजाद भारत, जितने अधिकार उनको है इतने अधिकार हमें, और जितनी ताकत वो रखते हैं उतनी ताकत हम रखते हैं। लेकिन हम कमजोर इसलिए हैं कि इस देश की तीन बड़ी ताकतें मनी, माफिया, मीडिया उनके कब्जे में। अगर हमारे कब्जे में कुछ है तो वो हमारा शरीर, वो हमारी ताकत। ये आजाद भारत है, यहां लोकतंत्र है, संविधान है। जब संविधान नहीं था तो राजतंत्र था। राजतंत्र में तलवारों से लड़ाई जीती जाती थी, बंदूकें चलती थी, लाठियां चलती थी। ये लोकतंत्र है, यहां तलवारों बंदूकों से कोई लड़ाई नहीं जीतता है। यहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें एक ताकत दी है और हम पे अवसर आता है 5 साल में कि उस ताकत के जरिए हम अपनी गरीबी, परेशानी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, जुर्म जाति खत्म कर दें। क्या बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे इसलिए कुर्बान किए थे कि उनकी आने वाली संतानें इस देश में गुलाम हो जाएंगी? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि बाबा साहब ने अपने बच्चे इसलिए कुर्बान किए थे। बाबा साहब ने तो अपनी पत्नी को भी कहा कि मैं राज रतन की परवाह इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे करोड़ों बच्चे जो है गुलाम हो जाएंगे। लेकिन उनके बच्चों को, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ, बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ। आप गुलामी सहने के लिए पैदा हुए हो क्या? आप जुल्म जाति, अन्याय सहने के लिए पैदा हुए हो क्या? क्या गुलामी, जुल्म जाति तुम्हारे हिस्से में किसने लिखी है क्या? देखो बात सुनो, घुटनों के बल रेंग के नहीं चलेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे और अपने हिस्से की ताकत को, अपने हिस्से के अधिकार को छीन लेंगे। मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए अपनी मुट्ठी ऐसे ऐसे बंद करो मेरे साथ ऐसे। मैं अभी लौटा उड़ीसा से और जब मैं उड़ीसा में गया तो मैंने देखा, उससे पहले मैं झारखंड गया, उसके बाद मैं राजस्थान गया, फिर मैं हरियाणा गया। मैंने ये कई स्टेट में जाकर देखा कि आज भी गरीबी, बिना भूमि के,
बिना साधन के, बिना नौकरियों के, बिना रोजगार के हमारे लोग रोटी कपड़ा मकान के मोहताज हो रहे हैं। और ये सरकार हमारी उसी उसका फायदा उठा रही है। आप क्यों आपको क्या लगता है ये अन्याय इसलिए हो रहा है कि हम कमजोर हैं? नहीं, ये अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप लोग ताकतवर होने वाले हो रहे हो, आप लोग ताकतवर होने वाले हो रहे हो, आप इकट्ठा होने वाले हो रहे हो, तो सरकार को लग रहा है किस तरह से इनको रोकना है, इनको डराना है, धमकाना है। ऐसा प्रयोग ये मेरे ऊपर करके देख चुके हैं। इन्होंने मुझे 16 महीने बंद रखा, लेकिन 16 महीने में मैं इनसे डरा थोड़ा ही। इन 16 महीने में इनसे नहीं डरा। कल मैं उड़ीसा में था, कुछ बीजेपी के लोग मेरा विरोध करने के लिए आए। मुझे कार्यकर्ता कहने लगे भैया गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, तो मैंने कहा यार सभा में चल रहे देर हो जाएगी। उन्होंने एक और बार कहा, मैं समझ ही नहीं पाया। जब मैं आगे निकला तो मैंने देखा कुछ लोग उधर दूसरे कोने में खड़े नारे लगा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? कह रहे ये आपका विरोध करने आए थे। तो मैंने कहा इनको ये तो समझाओ कि लुक के कौन विरोध करता है, सामने आके विरोध किया जाता है। ये जो वहां छिप के मंदिर की ओट लेके विरोध कर रहे हैं, वहीं अंदर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। अगर भाई इनको कुछ कहना है तो सामने आ जाए, लोकतंत्र है, इनका अधिकार बैठता है। और हो सकता है अगर ये सामने आ जाए और ये अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समाज के हुए, तो मैं इनको समझा के 15-20 मिनट में भीम आर्मी में शामिल करा दूंगा। इनके और लोग कम हो जाएंगे, आप देखो कहां से खुश हो। आज भी अमीर का कुत्ता एसी में सोता है और हमारे लोग बिना छत के सोते। कहां से खुश हो तुम लोग? कहां से खुश हो? अगर तुम इसी को खुशी मान बैठे तो मैं क्या करूं? मैं तो ये मानता हूं जब तक इस देश में आर्थिक समानता नहीं आएगी, जब तक गरीब और अमीर बराबर नहीं होंगे, सब लोग बराबर के हिस्सेदार नहीं होंगे, तब तक कहां की ऐसी खुशी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।